देखिए, सबसे पहले टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि सीएए और एनआरसी को वो खत्म कर देंगे। आइडिया रही। देखिए, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया, नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और जो पैसा लूटा है उसी की वजह से आज महंगाई है। ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं, जब किसी को मुनाफा ज़्यादा कमाने देंगे तो महंगाई तो आ ही जाएगी। जहाँ तक सवाल हमारा संविधान का है, संविधान को बचाने के लिए सब दल एक हैं और संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नज़र से देखा जाए। जो मसला आपने कहा है वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को बहस में रखना चाहती है, जिससे और मुद्दों पर बहस न हो। सर मैनपुरी में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया कुशवाहा की जगह, यानी कि यादव वोटों को काटने। और मुझे पता है, आपको ये भी पता होगा कि जिस प्रत्याशी की उन्होंने टिकट काटी वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उसी समय आ गया, और जो बीएसपी की टिकट मिली है जिसको, वो बीजेपी ने दिलवाई है। और मैं आपसे कहूँगा कि पत्रकार साथी, क्योंकि लखनऊ में भी आपके पत्रकार परिचित होंगे, मित्र होंगे, उनसे जानकारी हासिल करना कि किन मंत्रियों के घर पर बैठ करके क्या क्या सौदा होता था। देखिए, हमें कमी तो खल रही है और कानूनी दावपेच में वो फंसे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और जहाँ तक एसटी हसन साहब का सवाल है, एसटी हसन साहब की टिकट नहीं काटी, मैं टिकट उनकी बगल में दे रहा था रामपुर, वो नहीं लड़ना चाहते थे। मैं समझ सकता हूँ कि नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर हम टिकट नहीं दे पाए हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ और एसटी हसन साहब को से भी कहूँगा कि उनका सम्मान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। जब भी हमें ताकत मिलेगी हम उनका सम्मान करेंगे। वो इस समय पर रुचि वीरा जी का, इंडिया गठबंधन का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। पहले चरण में क्या इंडिया गठबंधन की आंधी है? पहले चरण में ही सफाया बीजेपी का दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से किसान और हर वर्ग के लोग मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है भाजपा का, क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए भी कर रहा है कि उनको भी अपमानित किया। कभी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और हमारा संविधान कहता है कि आप किसी का सम्मान अगर है तो सम्मान उसका करना चाहिए। क्या किसी की पगड़ी को आप उखाड़ देंगे, फेंक देंगे? तो ये जो क्षत्रिय समाज के साथ भेदभाव हुआ है और हर स्तर पर भेदभाव हुआ है, हमें खुशी है कि वो अपने सम्मान के लिए आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। बसपा ने कई जगह मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए। ये बीएसपी की स्ट्रेटजी पहली बार नहीं हुई है। अरे यूसुफ अंसारी साहब से अच्छा कौन समझेगा? ये दोनों बार यही बीएसपी की वजह से हार गए। और मैं आपसे कहूँगा 45 सीटें ऐसी थीं जो पिछली बार अगर हम समझा ले जाते, हमारा बातचीत का मैनेजमेंट अच्छा होता, तो हमारी 45 सीटें और बढ़ गई होती। कितनी सीट आ रही है? इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। एक जगह लड़ाई है, वरना सब गठबंधन सीटें जीत रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल यह है कि अमेठी से अभी तक कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का नहीं दिया गया है, क्या कोई परेशानी सामने आ रही है वहाँ पर? क्या नॉमिनेशन से पहले ही आपको बता दें? जब नॉमिनेशन होगा तो आपको प्रत्याशी पता लग जाएगा। इसके अलावा तौकीर रजा ने आपको लेकर के कहा है कि जो सपा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है, और ऐसे में जो है सपा को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट देते हैं। जो यादवों के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? ये जो भाषा आखिरी में बोली आपने, ये बीजेपी की भाषा है। ये जो आखिरी में 2 शब्द बोले हैं तो कई बार नहीं मैं समझ रहा हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ाती है किसी को, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे से हाथ मिलाती है,
कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को लिख के देती है कि यही बोलना है जाकर के। सर जयंत चौधरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके नाम पे उगाही सब सरकारें करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो। नहीं देखिए, किसी बारे में नहीं, ये तो सफाई बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा वसूला है। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसको लगा के, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उन पे ईडी, सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छूट छूट गई। जनता के बीच और ज़्यादा चौधरी परसों मुरादाबाद आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नहीं तो बता दो 500 आदमी थे। ये अच्छी बात है, जो हमारे संबंध है वो तो रहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर नेताजी ने डिग्री कॉलेज अपने सैफी में बनाया था, और आज विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह जी की, वो भी नेताजी ने लगवाई थी, और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया है। इसके लिए सभी को खुशी है। लेकिन बीजेपी ये बताए, भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह, लेकिन एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए क्यों नहीं बीजेपी आगे आ रही है? जयंत जी कह रहे हैं आप दबाने का काम कर रहे थे इसलिए मजबूरी। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दबाए होते तो माइनस में सीट होती। सर उन्होंने तो ये भी कह दिया था 1 रुपए का भाव लगाया था हमारा। नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया, तो परिणाम क्या हुआ कि 8 सीटें, 9 सीटें जीत गए, राज्यसभा दे दिया। और याद रखिएगा, एक राज्यसभा 37 MLA के पर आती है, और हमने 1 दी और 1 खोई, तो 2 हमारा नुकसान हुआ समाजवादियों का। विश्वासघात हुआ। ये तो आप आकलन करिए क्या हुआ हमारे साथ। लुक अच्छा लग रहा है आपका, ये कमाल वाला। ये इसलिए कि बुनकर भाइयों के कुर्ते से भी मुनाफा हो और गमछे से भी। ठीक है सर। ये बताओ, यहाँ भी पुलिस आगे कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को नहीं पता इनकी नौकरी 3 साल हो जाएगी। अभी आपने मंच से एक बात कही थी कि जो बीजेपी है वो परिवार वालों को नीचे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये तो हमारे सब गरीब लड़के हैं, गाँव के हैं, जो पुलिस में भर्ती हैं। अग्निवीर में भी गांव के ही बच्चे आते थे। बीजेपी नहीं चाहती कि गांव के परिवार के बच्चे आए फौज में, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, समाज में उनका सम्मान बढ़े, इसीलिए उन्होंने अग्निवीर की है। अभी अग्निवीर की है, आउटसोर्स नौकरियां बढ़ा दी उन्होंने। और हो सकता है ये हमारे जो खाकी पहने वर्दी घूम रहे हैं नौजवान, इनकी भी नौकरी अगर 3 साल कर देगी बीजेपी, तब क्या करोगे आप? जैसे पेपर लीक किए, जानबूझ करके पेपर लीक किए, जिससे उन्हें नौकरी और आरक्षण न देना पड़े। कल को इन लड़कों के साथ हो गया 3 साल की नौकरी, तब क्या करोगे आप? क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी होगी? क्या इनको पता है कि इनकी 3 साल नौकरी नहीं होगी? तो ये भी मन ही मन बीजेपी को हराएंगे। ठीक सर। अखिलेश जी, एक छोटा सा बस सवाल ये है हमारा कि अभी आपने मंच से बीजेपी की तरफ से जो वोट देने की मतलब जो टिकट देने की बात करी, वो परिवार वालों को ज़्यादातर देने की बात करी, लेकिन वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि आप टिकट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये बात समझो। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।